है सीएम आवास पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि अरविंद केजरीवाल उस वक्त अपने घर पर मौजूद थे या नहीं, पहली बात। दूसरा ये, अगर वो जान गए कि इस तरह की घटना हुई है, इस तरह के आरोप विभव कुमार की तरफ लग रहे हैं, तो वो क्यों फिर लखनऊ साथ में लेकर चले गए? देखिए, अगर विभव कुमार की बात की जाए तो विभव कुमार का आम आदमी पार्टी से बहुत पुराना रिश्ता है। 13 साल से ज्यादा का समय है जब अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को जानते हैं, और अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं जो सियासी पारी है उसके जो साक्षी रहे हैं वो विभव ही रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं उनका लखनऊ उनको ले जाना और जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद से विभव जो है वो विलुप्त हो गए। और अगर दूसरी बात की जाए तो स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर जिस तरीके के बदसलूकी के आरोप लगाए, फिर आम आदमी पार्टी ने भी उसको बोला, लेकिन अब पक्की जो है तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से साइलेंट नजर आ रही है। और आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आम आदमी पार्टी चुप्पी साधे हुए है? शुभ, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस है, मैं मेहंदी का रुख कर लेती हूँ। मेहंदी, आम आदमी पार्टी जो मुखर होकर बोलती है, बीजेपी पर हमलावर रहती है और बार बार सवाल उठाती है, लेकिन सवाल ये कि जब स्वाति मालीवाल की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है तो एक तरफा चुप्पी क्यों है? जी बिल्कुल, लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल तो उठा रही है, लेकिन जो सवाल है वो यही है कि किस तरीके से चुप्पी साधी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जबकि संजय सिंह जो है वो पब्लिकली ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि किसी तरीके का मिसबिहेव जरूर हुआ है और अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में ये बात जा चुकी है और जल्द ही इस पूरे मामले पर कोई ना कोई एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन इस तरीके से ही अगर इन सभी बातों को देखा जाए और फिर लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में, क्योंकि वहां पर अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधते हुए दिखाई दिए। लेकिन बीजेपी लगातार आक्रामक है, सवाल पूछ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, महिला सुरक्षा कहां पर है दिल्ली में। अभी हमने निर्मला सीतारमण को भी सुना, तो सिर्फ दिल्ली के लीडर्स ही नहीं, अगर नेशनल लीडर्स की बात की जाए तो बीजेपी के जितने बड़े लीडर्स हैं सभी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला के साथ सीएम आवास पर ऐसी घटना घट सकती है। और अगर निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो अभी हम सभी ने उनको सुना था, रचना, उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा शर्मनाक है और एग्जाम्पल्स देते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर आक्रामक है, ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आने वाले लोकसभा चुनावों में दिल्ली में एक भी महिला कैंडिडेट को सीट नहीं दी है। साथ ही सोमनाथ भारती पर बहुत बड़े एलिगेशंस लगाते हुए निर्मला सीतारमण अपने स्टेटमेंट में देखी, उन्होंने कहा कि सोमनाथ भारती ने अपनी पत्नी के साथ भी वायलेंस किया है, साथ ही एक अन्य महिला के साथ भी वो कहीं ना कहीं वायलेंस की खबरों से जुड़े हुए हैं। इस तरीके के आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में ये दोनों ही पार्टियां गठबंधन में लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़े। हालांकि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी ये कह रही है कि महिला के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये गठबंधन है दिल्ली में और इन सीटों पर 7 सीटों पर जमकर मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो ऐसे में खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं, जितने यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें सोमनाथ भारती को लेकर बहुत बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं। और सिर्फ सोमनाथ भारती ही नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात जब लिस्ट जारी की गई थी तब भी उठी थी कि इस गठबंधन ने कोई भी महिला प्रत्याशी को चुनावों में क्यों नहीं उतारा है। और एक बार फिर से ये जो बात है उसने तूल पकड़ ली है कि महिला विरोधी ये पूरा गठबंधन है या महिलाओं की ये सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं करता है और महिलाएं दिल्ली में और पूरे देश में सुरक्षित नहीं है। तो ये पूरा मामला जो राजनीति से शुरू हुआ था वो महिला सुरक्षा पर कहीं ना कहीं जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर भी सवाल उठा रही है कि किस तरीके पे, किस बिना पे ये राजनीति की जा रही है। साथ ही स्वाति मालीवाल ने भी साफ कहा है कि राजनीति इस पर ना की जाए, लेकिन बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। हम जितने लीडर्स को हम सुन रहे हैं, जिनसे बातचीत भी कर रहे हैं, सभी ये कह रहे हैं कि ये राजनीति नहीं है, ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है और महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बीजेपी एक बार नहीं बार बार प्रदर्शन भी करेगी। साथ ही जब बीजेपी की जो महिला मोर्चा ने आज प्रदर्शन किया, बीजेपी की प्रवक्ता से पूछा गया कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जहां आरोप तय हो गए हैं तब क्यों नहीं बीजेपी की महिला कार्यकर्ता बोलती हैं, या फिर प्रज्वल रेवन्ना को लेकर आखिर क्यों नहीं बोलती हैं, तो फिर चुप्पी साध ली जाती है। ऐसे सवालों पर मैं आयुष का रुख कर लेती हूँ। आयुष, चूंकि स्वाति मालीवाल ने कल शिकायत दर्ज कराई है, चुप्पी जो साधी हुई थी, चुप्पी उन्होंने तोड़ी, सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पिछले दिन मेरे कठिन रहे, अब मैं उम्मीद करती हूँ कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसी कौन सी नौबत आई होगी कि नौबत थप्पड़ फिर लात घूसे तक पहुंच गई और स्वाति मालीवाल जब बीती देर रात पहुंची हैं अपने घर पर तो वो ठीक तरीके से चल तक नहीं पा रही थी।
जी बिल्कुल, यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने दिन स्वाति मालीवाल को क्यों रुकना पड़ा जब उनके साथ मारपीट हुई थी, क्योंकि ये वही स्वाति मालीवाल है जिन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत आंदोलन से करी थी। फिर चाहे वो इंडिया गेट पर हो, निर्भया कांड को लेकर हो, पहलवानों का मुद्दा हो, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो जब खुद के बारे में आवाज़ उठाने की बात आई तो इतना समय आखिर स्वाति मालीवाल को क्यों लग गया। दूसरी अहम बात यहाँ पर यह है कि आखिर उनके साथ ऐसी नौबत ही क्यों आई। जो आम आदमी पार्टी में इतने ऊंचे स्तर की महिला नेता मानी जाती है, अरविंद केजरीवाल की बेहद करीबी है स्वाति मालीवाल, दिल्ली में अहम पद उन्होंने संभाला था और ऐसे में अब राज्यसभा सांसद है, तो क्या एक विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के पीए है, उन्होंने क्या सही में उनके साथ स्वेच्छा से मारपीट की या किसी के इशारे पर उनके साथ ऐसा किया गया? आखिर क्या कारण था? इसको जानने के लिए अब दिल्ली पुलिस अपने एंगल से जांच करेगी। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो पूरी वारदात है ये स्वाति मालीवाल के हिसाब से ड्राइंग रूम में हुई थी, तो वहां पर जो कैमरे लगे हैं उनके सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला जाएगा तब सारी चीजें सामने आएगी कि आखिर क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण उसके पीछे रहा था। अब एक पहलू तो हमने जान लिया कि स्वाति मालीवाल ने क्या स्टेटमेंट दी, क्या उन्होंने बोला, क्या उनके साथ हुआ, लेकिन विभव कुमार की तरफ से जो पहलू है इस पूरी जांच में वो सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी तक ना वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, ना एनसीडब्ल्यू के सामने पेश हुए और ना ही दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। अब हर खबर के दो पहलू होते हैं, एक स्वाति मालीवाल का जो दुनिया के सामने आ चुका है, दूसरा विभव कुमार का क्या पहलू है वो जानना यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या नौबत आ गई थी ऐसी जिसके चलते उनको आम आदमी पार्टी के इतने ऊंचे स्तर की महिला नेता और सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करनी पड़ी। क्या उन्होंने ये सब स्वेच्छा से किया, किसी के बहकावे में आकर किया या किसी के उकसाने पर किया? क्या कारण रहा था ये तो विभव कुमार ही कुल मिलाकर जो छवि है आम आदमी पार्टी की खराब हो रही है इस घटना के बाद, और कुल मिलाकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, चूंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे पूछे जा रहे हैं। आशीष का रुख एक बार फिर से कर लेती हूँ। आशीष, चूंकि 30 हजारी कोर्ट पहुंच चुकी हैं स्वाति मालीवाल, आपने बताया कि 164 के तहत बयान दर्ज होंगे, कितना टाइम लगेगा अभी पूरे प्रोसेस में और क्या इसके बाद स्वाति मालीवाल घर जा सकेंगी? आशीष अनम्यूट कीजिए। देखिए 1 से 1.5 घंटे का टाइम इसमें पूरा लगेगा। अब डिपेंड ये करता है कि उनके केस का नंबर कब आता है, लेकिन ये जो सारी बातें मैंने कही, चाहे मेडिकल रिकॉर्ड हो, चाहे कंप्लेन की कॉपी हो, चाहे एफआईआर की कॉपी हो, ये सारी चीजें जो है वो अदालत के सामने रखी जाएंगी और उसके बाद अदालत इस पूरे मामले को ऑन रिकॉर्ड ले लेगी। दूसरी बात, अदालत दिल्ली पुलिस से ये सवाल जरूर पूछने वाली है कि इस समय वैभव कुमार है कहाँ, क्या आपने उनको ट्रैक करने की कोशिश की? दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बताया जाएगा कि हाँ, हम उनके घर पर गए थे, कल वैभव कुमार अपने घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी वहां पर मौजूद थी, हमने उनसे पूछा, उनसे जानकारी ली और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें हैं वो इस मामले में जो जांच है वो शुरू कर देगी। लेकिन एक दूसरे एंगल पे मैं आपको लेके जाना चाहूंगा कि राजनीति पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। एक बार पहले विभव के इतिहास को समझ लें, स्वाति के इतिहास को समझ लें, क्योंकि विभव और स्वाति दोनों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। विभव की हिस्ट्री आप बताइएगा, कैसे वीडियो एडिटर से लेकर अब अरविंद केजरीवाल के करीबियों में या खास में गिने जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है, स्वाति मालीवाल केस में एनसीडब्ल्यू सख्त है। एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन रेखा शर्मा का बयान सामने आया है, केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ होगी। वो कह रही हैं कि पुलिस से हमने कार्रवाई की रिपोर्ट पूरी मांगी थी, कल हमें रिपोर्ट मिल गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विभव ने हमारे नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। आज उनकी टीम ने फिर से नोटिस जारी कर दिया, यानी कि पहले नोटिस पर कोई जवाब नहीं दिया, दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर सीएम यानी कि मुख्यमंत्री का जिक्र उन्होंने किया, अगर सीएम भी इसमें दोषी पाए जाएंगे तो पुलिस और हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। एक बार सुनते हैं क्या कहा। मुझे यही लगता है कि उन्होंने अपनी साइड चूज कर ली है। He doesn't want to be on Maliwal's side and he believes on Vibhav more than Swati Maliwal. मुझे यही लगता है कि उन्होंने अपनी साइड चूज कर ली है। He doesn't want to be on Maliwal's side and he believes on Vibhav more than Swati Maliwal. मुझे यही लगता है कि उन्होंने अपनी साइड चूज कर ली है। He doesn't want to be on Maliwal's side and he believes on Vibhav more than Swati Maliwal.